नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको सुनने मिलेंगी बेहद डरावनी और रोचक कहानियाँ। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि मेरे वीडियोस के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की कहानी का नाम है श्राप। तो चलिए शुरू करते हैं इसका भाग पहला। मौत कहीं सन्नाटा ओढ़े बैठी थी तो कहीं चित्कार बनकर गूंजी थी। कुणाल मर गया था। सुबह की धूप निकलने से पहले ही बर्मन विला अंधेरे की काली मनहूस चादर ओढ़ चुका था। अखिलेश जी ने जिस पहले वाली पत्नी को वापस पाने की चाह में अपने इस अंश को मरने के लिए छोड़ दिया था, वही पत्नी इस वक्त उनके खून की प्यासी हो गई थी। कुणाल की मौत ने जैसे शकुंतला जी की समस्त चेतनाओं का गला घोट दिया था। इस वक्त उन्हें कमरे में अकेले बंद करके रखा गया था। जब से उन्होंने कुणाल के खून से सने जिस्म को देखा और उनके लाख पुकारने पर भी जब कुणाल ने कोई हरकत नहीं की, तब से वो अपना होश पूरी तरह खो बैठी थी। अखिलेश जी बार बार ही झूठ बोलते जा रहे थे कि वे कुणाल को बचाने ही तो ऊपर जा रहे थे, लेकिन शकुंतला जी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वे बार बार यही रट रही थी। अखिलेश जी ने ही कुणाल को ऊपर से नीचे धक्का दिया था। हालांकि ये बात सच नहीं थी, लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं थी। अखिलेश जी ने पूरे परिवार से भी यही झूठ बोला, लेकिन भीतर का अपराध बोध और पत्नी की हालत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। आनंद फानंद में कुणाल की लाश को दफना दिया गया। अंतिम पलों तक उसके चेहरे में अपार शांति नजर आ रही थी, लेकिन उस वक्त कोई कहाँ सोच पाया था कि शांति आने वाले किसी बड़ी तबाही का इशारा हुआ था। घर के बाहर बैठे बुजुर्ग ने जब यह खबर सुनी कि इस घर के इकलौते बच्चे की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई, तो उन्होंने खुद को बेहद ठगा हुआ महसूस किया। वे बेहद उदासी के साथ वहाँ से चले गए, एक बार और लौट कर आने के लिए। आखिर उनका असली और बेहद जटिल काम तो अब शुरू होगा। दूसरी तरफ घाटी की ओर कहीं कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से जगा रही थी, कहीं कोयले के चूल्हे से धुएं की कतार आसमान की तरफ जा रही थी, तो कहीं अदरक और तुलसी वाले चाय की सुगंध नाखूनों को भा रही थी। ये वही वक्त था जब बेहद सामान्य सी दिनचर्या शुरू हो रही थी। कोई खेतों में जाने के लिए कुदाल और बेलचा निकाल रहा था, तो कहीं दिन का पहला भोजन पक रहा था। इस सुबह सुबह का वक्त था। अचानक घाटी में एक भयानक आवाज़ उभरी। ऐसा लगा जैसे घाटी के तमाम छोटे बड़े पहाड़ कांपने लगे हों, जैसे कोई मरने से ठीक पहले होने वाले दर्द को झेल रहा हो। उस आवाज़ में इतना डर था कि सुनने वाले हर शख्स ने खुद को घर के भीतर छिपाकर महफूज कर लिया। दोपहर के बाद जब लोगों ने थोड़ी हिम्मत जुटी तो सबने मिलकर गिनू की तलाश की। सभी जानते थे कि ये आवाज़ गिनू की ही थी, और वो मिला भी कुएं के पास बेजान पड़ा हुआ। वो मर चुका था। हाँ, ये सच है कि गिनू ने अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन आत्मा भी आखिर कोई चीज़ होती है, और आत्मा शरीर से कहीं अधिक ताकतें रखती है। घाटी में उत्सव सा माहौल था। सभी जश्न मना रहे थे। आखिर सबकी जान बेरहमी से लेने वाला गिनू अब मर चुका था। घाटी में जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बर्मन विला में बेबसी, उदासी, पछतावा और दर्द हिलोरी मार रहा था। खैर, घाटी के लोगों ने गिनू के मरे हुए शरीर का बहुत बुरा हाल किया। उन्होंने उसे बांस के लंबे डंडे में बांधकर घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर लटका दिया। ये उसके लिए मिसाल था, उनके लिए मिसाल था बुराई से जीतने का, लेकिन शायद ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। 3 दिन गुजर गए। कुणाल को मरे, शकुंतला जी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। अखिलेश जी तो
वैसे भी कम बोला करते थे, अब बिल्कुल चुप से रहने लगे। लेकिन 3 दिनों बाद उनके घर फिर दस्तक हुई। वही बुजुर्ग एक बार और आए, जो कुणाल की मौत वाले दिन भी आए थे। इस बार अखिलेश जी उनसे मिले। अजीब सा व्यक्तित्व था उनका। चेहरे पर दैविक चमक थी, आंखों में दूर तक देखने की परख। थोड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, लेकिन कहीं से भी वो बाबाओं की तरह नहीं लगते थे। उनको देखकर ही लगता था जैसे सामाजिक ज्ञान उनके भीतर कूद कूद कर भरा था। बड़े सम्मान से मिले थे अखिलेश जी उनसे। उनका नाम सोमनाथ चट्टोपाध्याय था। उनकी नागरिकता जर्मनी की थी, लेकिन वे भारतीय ही थे। सालों पहले उन्हें जर्मनी के किसी महान जोड़े ने गोद ले लिया था। उससे पहले वे भारत के ही किसी शहर में अनाथालय में रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र करीब 6 वर्ष या 7 वर्षों की थी। उन्होंने बताया, भारत से जर्मनी जाते वक्त मेरे पीठ में एक थैला रखा गया था। वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने उस थैले के सामान को देखा तो उसमें उनके वो कपड़े थे जिन्हें पहनकर ही वे पहली बार अनाथ आश्रम में लाए गए थे। उनकी कोई पुरानी तावीज़ थी, हाथ में पहनी चांदी की कोई बेहद पुरानी 2 चूड़ियाँ थी और थी एक किताब। बस यही किताब जो उन्हें भारत से जोड़े रखी थी। असल में ये भारतीय पौराणिक कथाओं का एक संग्रह था। भूत, चुड़ैल, देवी देवताओं, पिशाच और राजा महाराजाओं का इतिहास दर्ज था। ये बिल्कुल परी कथाओं सा ही था, लेकिन कुछ तो था इसमें जिसने मेरे अंदर से कभी उत्सुकता को मरने नहीं दिया। और मैं उतनी दूर बैठा भी भारत के अजीबों रहस्यों पर गहन अध्ययन करता रहा। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की और फिर मुझे तारीखों से खेलना आ गया। मैं हज़ारों वर्ष पूर्व की किसी भी तारीख के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ कि उस दिन उस तारीख में सूर्य और चंद्रमा की गति क्या थी, वगैरह वगैरह। फ़िलहाल एक ऐसी ही किताब को पढ़कर मैं यहाँ आया हूँ। आपको शायद यकीन ना हो मेरी बातों पर, लेकिन अपनी सच्चाई के नमूने भी बखूबी पेश करूँगा। अब मैं जो कहानी सुनाऊँ उसे ध्यान से सुनना। इस कहानी का नाम है श्राप। सदियों पहले की बात है। एक चौड़ी नदी के दोनों तरफ 2 नगर बसा करते थे। बीच में एक लकड़ियों की बनी चौड़ी पुल थी जो दोनों नगरों को आपस में जोड़ती थी। हालांकि व्यक्तिगत रूप से दोनों के संपर्क काफ़ी बेहतर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों नगरों के बीच सामानों की अदला बदली हुआ करती थी। नदी के दाहिने तरफ पड़ने वाले साम्राज्य के एक राजा थे, राजा श्रीकांत। वे उनकी बुद्धि और अत्यधिक कोमल हृदय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को एक परिवार की तरह बनाकर रखा था। सब कुछ सुखद था उन्हें, लेकिन वक्त कभी एक जैसा तो नहीं रहता। आधी रात का समय था जब अचानक महल में चीख पुकार की आवाज़ आई। राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला किया था। नदी के बाएं तरफ पड़ने वाले राज्य ने आज बहुत दिनों से चल रही नाराज़गियों का दिल खोल कर भड़ास निकाल लिया था। बगैर युद्ध का ऐलान किए युद्ध शुरू हो गया। ये रात इन दोनों नगरों के लिए काल बन कर आया था। पूरे 4 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। दाहिने दिशा के राज्य के सैनिकों ने अपनी कुशलता का शानदार प्रदर्शन किया और आखिरकार जीत उनकी हुई। मानना पड़ेगा, इस पूरे युद्ध में दाहिने दिशा वाले क्षेत्र के राजा ने सेना के साथ मिलकर जो काम किया था वो काबिले तारीफ था। और इसी प्रक्रिया में वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके शरीर में अनगिनत घाव बन गए थे।
तीर और भालों से बने घाव असहनीय दर्द देते हैं, क्योंकि इन तीरों में जहर मिश्रित पाउडर लगा होता है जो शरीर के भीतर जाकर धीरे धीरे घावों को बढ़ाता है। नगर में एक तरफ जहाँ जितनी खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ राजा, जिसका नाम श्रीकांत था, उसकी तकलीफों से समूचा साम्राज्य ही उदास था। बड़े से बड़े वैद्य मिलकर भी राजा की तकलीफ को कम नहीं कर पा रहे थे। वे अपने बिस्तर में पड़े पड़े कराहते रहते थे। उनके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वे अब अपनी मौत की कामना कर रहे थे, लेकिन न वो मर रहे थे और ना ही दर्द की वजह से जी पा रहे थे। दूसरी तरफ पूरे नगरवासी चाहते थे कि उनके प्रिय राजा जी उठे, किसी भी तरह उनके दर्द की समाप्ति हो। लेकिन दिन बढ़ते जा रहे थे। राजा के घाव भी अब सड़ने लगे थे। उसमें से छोटे कीड़े बाहर आते थे अब, और वे कीड़े ही उनके बाकी बचे शरीर को कुतर रहे थे। उनके समीप हर दिन हजारों नगरवासी इकट्ठे रहते थे। कोई उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछता, तो कोई शरीर से निकलने वाले उस घिनौने कीड़े को हटाता। हर किसी की आंखों में नमी जमाती थी। कोई शक नहीं था कि राजा श्रीकांत में पूरे नगर के लोगों की जान बसती थी। उन्होंने कभी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया। खुद भी वही खाते जो पूरा नगरवासियों के लिए बनता था। महल में हर दिन वो गरीबों के लिए भोज बनवाते थे। इस तरह वे अपने नेक दिल के लिए सभी में जाने जाते थे। लेकिन इस वक्त जिस असहनीय दर्द को झेल रहे थे, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आसपास के राज्यों के वैद्य और मुनियों को बुलवाया गया, लेकिन किसी भी औषधि से उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तब एक दिन नगर में एक महिला आई। वो कोई आम महिला नहीं थी। भले ही उसकी वेशभूषा किसी साध्वी जैसी नहीं थी, लेकिन उसका दावा था कि वे ईश्वर के काफ़ी निकट है और ईश्वर ने ही उन्हें राजा की मदद करने के लिए भेजा है। वो अकेले ही राजा से काफ़ी देर तक बातें करती रही। फिर एक निश्चित दिन में उन्होंने पूरे नगर के सामने कुछ ऐलान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इस दिन पूरे नगरवासी के साथ साथ राजा के पूरे परिवार के सभी सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। इसीलिए तय किए दिन में सभी को बुला लिया जाए। राजा के सभी दूरदराज तथा निकट के रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया। राजा ने एक ही शादी की थी, लेकिन उनकी पत्नी काफ़ी पहले ही मर चुकी थी। लेकिन उनके एक पुत्र थे। इन दिनों वे नगर से काफ़ी दूर एक गुरुकुल में शिक्षित होने गए थे। उन्हें भी बुलावा भेजा गया, लेकिन किसी अभ्यास में व्यस्त होने की वजह से उनके गुरु ने उनकी जगह अपने एक दूसरे शिष्य को भेज दिया। नियत दिन में सभी उपस्थित थे। वे ज्ञानी महिला भी आई थी। उन्होंने कहा, देखिए, मैं चाहकर भी इस जन्म में आप सबके राजा की दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन इनके नेक कर्मों की वजह से ईश्वर इन्हें एक वरदान देना चाहते हैं। भले ही राजा इस जन्म में अपने असहनीय दर्द से तड़प कर ही मरेंगे, लेकिन आगे के तमाम जन्मों में राजा श्रीकांत को कोई भी दर्द नहीं छू पाएगा। वे चाहे कितने ही युद्ध लड़े, चाहे कितनी भी शारीरिक चोटें आएं, दर्द का जरा सा कतरा भी उन्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन वो दर्द किसी और के ऊपर श्राप बनकर गिरेगा। इस जन्म में भी राजा श्रीकांत के साथ दगाबाजी करेगा, आगे के तमाम जन्मों में उसका जन्म भी राजा के जन्म के दिन एक साथ होगा, बिल्कुल एक समय में, एक दिन में। और राजा के संपूर्ण जीवन का दर्द वही दगाबाज झेलेगा। वो न इंसान होगा न जानवर। लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकेंगे। वो इतना घिनौना होगा कि इंसान तो क्या, भूत पिशाच भी उसके पास नहीं आएंगे। इसीलिए आज मैंने राजा से जुड़े सभी लोगों को यहाँ बुलवाया, ताकि कोई भी इस भयंकर श्राप के बारे में जानकर ही सही
राजा के साथ बेईमानी न करें। ये जन्म फिर से लेंगे एक तय वक्त में जब इंसानी फितरत बेईमानी, छल और कपट पर उतर रहेंगे। तब इनका जन्म होगा मानव जाति को मिसाल देने के लिए कि कभी कभी किसी को ठगना आपको कितने बड़े श्राप का भागीदार बना देता है। ये सब बोलकर वे ज्ञानी महिला राजा से विदा लेकर चले गई। राजा श्रीकांत बेहद चिंतित थे। वो खुद को मिले वरदान से ज़्यादा किसी को मिलने वाले श्राप से परेशान थे। ना जाने उनका ही कौन अपना इस श्राप के चंगुल में जा फंसेगा। राजा जानते थे धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है। उसी दिन सभी अपने घर लौट गए। राजा के कुछ बेहद करीबी थे जो राजा के इन अंतिम दिनों में उनके साथ ही रहना चाहते थे। और फिर उनकी प्रजा और समस्त नगरवासी तो थे ही राजा के लिए जान लुटाने वाले। राजा के पुत्र की जगह गुरुकुल का जो एक दूसरा छात्र आया था वो भी वापस गुरुकुल लौटने के लिए निकल गया। वो जाकर राजा के पुत्र को ये सारी जानकारी देने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में उससे कोई मिला, कोई ऐसा जो राजा के बेहद करीब थे। उसने उस शिष्य की झोली अशर्फी से भर दी थी और बो दिया था। अब जिस उसके भीतर बेईमानी का बीज। काश उस दिन दूसरे शिष्य की जगह राजा का बेटा खुद ही अपने पिता से मिलने आना था, लेकिन पिता की ऐसी स्थिति की खबर कि कहाँ थी उसे। राजा के पुत्र को उनके पिता की बिगड़ी तबीयत और चोटों के विषय में कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल की थी। वे इन दिनों तक तरह तरह के महत्वपूर्ण अभ्यासों में व्यस्त थे। उनके गुरु नहीं चाहते थे कि इस तरह की खबरें उसका ध्यान भंग करें, वो विचलित होकर यहाँ से चला जाए। लेकिन दूसरे शिष्य ने जाकर जो उसे बताई, उसे सुनकर राजा का पुत्र उसी दिन गुरुकुल से नगर के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी वेशभूषा बदल ली थी, फकीरों की तरह। वो महल में आया। उसने आने की खबर सिर्फ एक इंसान को ही थी, जिसने महल में घुसने और राजा से मिलने के लिए उसकी मदद की। गहरी रात थी। राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उनका दर्द उन्हें वैसे भी सोने नहीं देता था। वे लेटे लेटे करा रहे थे। तभी कमरे में उनका बेटा आया। राजा उसे देखकर पहले तो चौंक गए, फिर मरने से पहले एक बार उसे देखने की इच्छा को संपूर्ण होता देखकर खुशी के आंसू बहने लगे। राजा का बेटा भी पिता की ऐसी हालत देखकर भावुक हो गया। वो महज 8 वर्ष का था जब उसे गुरुकुल भेज दिया गया था, ताकि वो पूरे 10 साल बाद शिक्षित होकर नगर लौटे और राजा अपनी जगह उसे देखकर चैन से जी सके। लेकिन हालात कितने बदल गए थे। राजा का बेटा राजा श्रीकांत के पैरों के पास ही बैठकर पकने लगा। फिर उसने अपनी झोली खोली और मिट्टी के भाड़े में से एक कटोरी खीर निकालकर राजा को खिलाने लगा। वो जानता था वो अपने पिता को मौत खिला रहा है। उस खीर में जहर उसने अपने हाथों से ही तो मिलाया था। खीर खिलाकर वो वापस गुरुकुल जाने के लिए निकल गया। नगर में किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि राजा के बेटे नगर आए थे। खीर खाने के बाद राजा को नींद आने लगी। उन्हें अपना दर्द जरा कम महसूस हुआ और वो सो गए, कभी ना जागने के लिए। अगली सुबह नगर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई विलाप कर रहा था। राजा की मौत ने जैसे पूरे साम्राज्य की से उसकी रूह ही छीन ली थी। लेकिन कोई जो राजा की मौत पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये राजा की इकलौती बहन के मंझले पुत्र थे। रिश्ते में तो वो राजा के भांजे थे। वे और उसकी माँ को राजा से हमेशा ही शिकायत रहती थी कि राजा ने उनकी इकलौती बहन की शादी किसी बड़े राजघराने में ना करवाकर एक छोटे से राज्य के सामान्य राजा से करवाई थी। और बहुत ही जल्द उन्हें दूसरे राज्य के राजा ने मारकर उनका राज्य हथिया लिया। राजा के पास
बचा खुचा परिवार अब एक निम्न वर्ग के मकान में रहता था। उन्होंने ही गुरुकुल के उस दूसरे शिष्य को अशर्फियों का लालच देकर राजा के पुत्र को ये कहने को कहा कि राजा बेहिसाब दर्द में है, उनकी पीड़ा असहनीय है, लेकिन वे तभी मर सकेंगे जब उनका अपना ही कोई खून उन्हें जहर देगा। उसके बाद ही जल्द राजा दूसरा जन्म लेंगे और एक नए रूप में परिवार के पास लौटेंगे। राजा का अपना खून के नाम पर उनका एक बेटा ही तो है। उनके बेटे को कहना वो वेशभूषा बदल कर रात में महल आए और अपने हाथों से बनाए किसी पकवान में जहर मिलाकर अपने ही हाथों से राजा को खिलाए। नगर में किसी को खबर न हो कि वो यहाँ आया था। अगली सुबह वो लौट जाए गुरुकुल महल में घुसने में मैं उनकी मदद कर दूंगा, तुम बस उसे इतना ही बता देना। दूसरे शिष्य ने भी वैसा ही किया और राजा अपने ही बेटे के हाथों से खाए जहर की वजह से मारे गए। उनके भांजे को लगा कि उन्होंने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन वो कहाँ जानते थे प्रकृति से खेलना इतना भी आसान नहीं होता। जो सज़ा उन्हें सालों बाद मिलने वाली थी, उस श्राप की शुरुआत इसी जन्म में होने वाला था। राजा के बेटे को जब बाद में सच्चाई मालूम हुई तो उन्हें बेहद पछतावा हुआ। बाद में अपने किए पाप के पश्चाताप करने के लिए वे सांसारिक मोह माया को त्याग कर कई दूर पर्वत पर चले गए। राजा श्रीकांत के भांजे को नगरवासियों ने नियति के लिए छोड़ दिया था। राजा श्रीकांत मारे गए, लेकिन उन्हें मारने वाले 2 लोग थे। संयोग से दोनों ही उनके अपने थे। एक जिसने उसके साथ बेईमानी की थी, दूसरे जिसने खुद अपने हाथों से उन्हें जहर खिलाया था, लेकिन उनके मन में पाप नहीं था। इस तरह राजा को वरदान के साथ जो श्राप उनके दुश्मनों को मिला था, वो इस तरह बट गया कि बेईमानी करने वाले ही राजा के हिस्से का दर्द झेलेगा, और जिन्होंने उससे जहर दिया था वो ताउम्र राजा का ख्याल रखेगा बाकी के तमाम जन्मों में। बगैर राजा के उस नगर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चौपट होती चली गई। लेकिन इन सब में जो अजीब था वो था कि महल में ज़बरदस्ती रह रहे उसी के भांजे के साथ इन दिनों कुछ अजीब हो रहा था। उसका शरीर पिघलता जा रहा था और वो कुरूप बनते जा रहे थे। वे अब महल से नहीं निकलते थे, लेकिन उनकी क्रूरता के चलते ही धीरे धीरे उनके कुछ चेले चपाटी भी उन्हें छोड़कर भागने लगे। एक समय ऐसा आया कि पूरा नगर खाली हो गया। सभी उस नगर को छोड़कर चले गए। लोगों को कहना था कि राजा के भांजे बिल्कुल राक्षस बन गए। किसी भी वक्त अचानक चिल्लाने लगते, ऐसा लगता जैसे कोई उन पर अनगिनत कोड़े बरसा रहे हों। दिन में तो वो नहीं निकलता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो अक्सर अपना भयानक रूप लोगों को दिखाकर सबको डरा देता था। सुनने में आया था वो लोगों से मदद मांगता था, लेकिन उसने जो घिनौने कृत्य राजा के साथ किया था, उसके बाद नगर का कोई भी मनुष्य उसकी मदद करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस तरह एक विशाल साम्राज्य सिर्फ एक बेईमानी की वजह से खत्म हो गया। कहानी वर्तमान में। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ये कहानी अखिलेश बर्मन को सुना रहे थे और अखिलेश बर्मन पूरी तरह हैरत में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टरों ने उनके बेटे की जिस कमी को एक बीमारी का नाम दिया, वो विज्ञान को टक्कर देने वाली कितनी पेचीदा असलियत है। कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब जो शुरू होने वाला था वो खुद अनेकों कहानियों का संग्रह बनेगा। घीनू को मरे 3 दिन बीत गए थे। घाटी में सभी चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन एक दोपहर। सुनिए, मैं लिली हूँ। लिली ने घाटी के ही एक सभ्य इंसान को रोक कर कहा। वो आदमी शायद किसी स्कूल का शिक्षक था।
ये भरी दोपहर का वक्त था और वो अपने घर लौट रहा था। लिली बेहद मैले कुचैले कपड़ों में अस्त व्यस्त थी। उसे देखकर लगता है जैसे वो कब से सोई ना हो। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी, शरीर अजीब तरह से सिकुड़ने लगा था, जैसे भीतर ही भीतर कोई डर उसे खा रहा हो। वो आदमी ही सहसा ही रुक गया। बड़ी बारीकी से उसने एक नज़र लिली पर डाली, दिमाग पर जोर दिया और तभी शायद उसे याद आया कि तो वही लड़की है जिसकी तलाश घाटी में लगभग कई दिनों से चल रही है। ये इस हालत में यहाँ कैसे? बार बार कभी पुलिस तो कभी इस लड़की के परिवार वाले यहाँ आकर घाटी के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। लिली उसी रात गायब थी जिस रात वे 4 दोस्त मिलकर अपने YouTube चैनल के लिए घिनों को रिकॉर्ड करने आए थे और इसी सिलसिले में उसमें से 3 घिनों के हाथों बेरहमी से मारे गए थे और लिली को प्रज्ञा की रूह यहाँ से लेकर अपने घर यानी कुएं के पास ही कैद कर लिया था। लगभग तभी से लिली गायब थी। उस सभ्य आदमी ने बड़े ही अदब से लिली को जवाब दिया, जी लिली, आपको तो हम सब अच्छे से जानते हैं। बताइए, आप इतने दिन कहाँ थे? आपके परिवार वाले कितने परेशान थे और अब आपकी ये हालत, लगता है जैसे आप काफ़ी दिनों से बीमार हैं। जी ऐसा ही कुछ है, लेकिन फ़िलहाल मेरी बात ध्यान से सुनना। इस घाटी में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हो सके तो आज के आज पूरी घाटी खाली कर लीजिए आप लोग। ये क्या अनाप शनाप बक रही है? अभी अभी तो घाटी की मुसीबत टली है और अभी आप यहाँ फिर लोगों को डराने आ गई। बेहतर होगा आप अपने घर जाइए और इस पागलपन से बाहर निकलिए। जितना बुरा होना था सब हो चुका। घाटी ने बहुत से लोगों को खोया है। आपने भी तो अपने 3 दोस्त खोए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, देखिए आप अपने घर लौट जाइए। काश मैं लौट पाती। ये कहते वक्त लिली के लगभग सफ़ेद पड़ चुके चेहरे में अत्यंत बेबसी नज़र आ रही थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और अपने पैरों को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पैरों में जंजीरें दिख रही थी, जैसे उसे कहाँ तक जाना है कि दूर बैठा जंजीरों की कड़ी को पकड़े कोई तय कर रहा था। जंजीरें अदृश्य थी, लेकिन लिली उन्हें महसूस कर सकती थी। लिली ने एक बार फिर कहा, देखिए मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात मान लीजिए, वरना घाटी में तबाही बस शुरू होने ही वाली है। इतना बोलकर लिली उल्टे पैर वापस उधर जाने लगी जहाँ से वो आई थी। सामने वाले को लगा कि लिली गहरे सदमे में है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन लोगों को कहाँ पता था कि लिली की खामोश बातों में सच्चाई चिल्ला रही थी। लिली के उल्टे कदमों के साथ घाटी की रौनक जा रही थी। आम दिनों की तरह ये दिन भी गुजर गया, लेकिन रात तो अभी बाकी थी। दूसरी तरफ बर्मन विला में लगभग पूरे 2 दिन से अखिलेश बर्मन सोमनाथ चट्टोपाध्याय के साथ एक ही कमरे में बंद थे। वे खासे परेशान थे और डरे हुए भी। शकुंतला जी को अपनी माँ के घर भेज दिया गया था ताकि उनकी दिमागी हालत में थोड़ी सुधार हो सके। सोमनाथ चट्टोपाध्याय की अधिकतर बातें अखिलेश जी के सर के ऊपर से ही जा रही थी, लेकिन वो सब कुछ समझना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास था। वे जानते थे कहीं न कहीं वे इतिहास के पुराने और अनसुलझे रहस्यों के साथ जुड़े हैं और उन्हें ये करना ही होगा ताकि उन सब का इतिहास आज के वर्तमान को कहीं से भी ज़रा सा चोटी ना कर सके। उन्हें तो उनके बेटे की हिफाजत के लिए चुना गया था और उन्होंने क्या किया? सब कुछ जानकर भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया। काश ये सब होने से पहले वे अपनी कहानी को जान पाते। काश राजा के बेटे के रूप में वो अपने फुफेरे भाई की बात को मानते ही नहीं, ना ही उस जन्म में राजा के साथ
किसी तरह की बेईमानी होती, ना होता इश्राप का जन्म। वे तो वैसे भी अपने दर्द से बेहाल थे और उनका दर्द उन्हें एक दिन ले ही डूबता। लेकिन राजा के भांजे ने तो सांप और लाठी को एक साथ खत्म करने की योजना बना दी थी। उन्हें लगा झूठ बोलकर वे राजा के बेटे के हाथों ही उन्हें मरवाकर दोनों को ही रास्ते से हटा सकते थे। लेकिन उन्हें लगा वे हथिया सकते थे उस विशाल साम्राज्य को, जिसकी विशालता राजा को पूछती है। काश सब कुछ शुरू से ही शुरू ही नहीं होता, लेकिन अब तो हो चुका था। लालच, धोखे और बुरी ताकतों का ये भयानक खेल अब ना जाने कौन कौन से तूफानों को आवाज़ देगा। रात का अंधेरा बस घिरा ही था। बिजली के जगमगाते खंभों के पास लोग बाहर खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बच्चे अपने अपने झुंड के साथ छुपम छुपाई खेल रहे थे। कहीं औरतें एक साथ जुटकर किसी नए अचार को बनाने की विधि सीख रही थी। कुछ ऐसा ही सुंदर माहौल घाटी में कुछ सालों पहले भी हुआ करता था। सब कुछ कितना सुखद था यहाँ। लेकिन अचानक घाटी की बिजली रद्द हो गई। आसमान में काले बादलों सा कुछ गिरने लगा और इस रात कुछ ऐसा हुआ जो लोगों के सोच से परे था। आसमान में घिरे काले बादलों सा कुछ जो था वो असल में काले बुरे कीड़े थे, उड़ने वाले कीड़े। देखते ही देखते उन कीड़ों ने आसमान की सारी सफ़ेदी ही छीन ली, जैसे घाटी के ज़मीन पर किसी ने काली चादर बिछा दी हो। घाटी में पहले तो अफरा तफरी मच गई, फिर बेहिसाब चीखों से घाटी गूंजने लगी। ऐसी चीखें जो रूह तक को डरा दे। लेकिन ये चीखें लगभग आधी रात तक सुनाई देती रही और फिर भोर की हल्की रोशनी में एक भयानक नज़ारा मुंह उठाए खड़ा था। घाटी के सभी छोटे बड़े झीलों का पानी अपना रंग बदल चुका था, लाल रंग। यकीनन वो मासूमों के खून का रंग था। घाटी की आधी से अधिक आबादी खत्म हो गई थी और इस बार पूरा शहर खौफ में समा गया था। घाटी में कोई नरभक्षी दानव है जो बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा सिर्फ घाटी में ही हो। वो अपनी सीमाएं बढ़ा भी तो सकता है। लेकिन कोई था जो जानता था, हाँ, वो दानव अपनी सीमाएं बढ़ा नहीं सकता। उसकी कमियां जानता है वो। उस रात घाटी के आसमान से मौत बरस रही थी। आसमान में उड़ रहे काले कीड़े इतने भी सामान्य नहीं थे। वे कीड़े थे जो घिनों के शरीर से चिपके होते हैं। पहले वो सामान्य कीड़े ही हुआ करते थे, लेकिन घिनों की मौत ने उन्हें बेहिसाब ताकतें दे दी। वे अपना आकार बढ़ा सकते थे, वे लोगों का खून पी सकते थे। और उस रात घाटी में वही हुआ। घाटी वो लोगों को मारकर उन्हें घाटी के ठंडे पानी में फेंक दिया था। जो लोग बचे थे वे आतंक के मारे अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से भाग गए थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय लोगों की मौत से दुखी ज़रूर थे, लेकिन कम से कम उन्हें अब ये पता था कि घिनू शहर के किस कोने में है। कहानी कुछ महीने पहले। उस रात प्रज्ञा की रूह ने लिली को अपनी आप बीती दिखाई थी उसने कि कैसे अपने पिता की गिरी हुई सोच ने उसकी जान ले ली। सज़ा मिली थी उसे बेटी बनकर जन्म लेने के कारण। लिली भी प्रज्ञा के लिए बहुत दुखी थी। उसे अब उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके प्रति वो सहानुभूति महसूस कर रही थी। प्रज्ञा अब लिली को कभी कभी साफ साफ दिखने लगती थी, कभी कभी वो मुस्कुरा भी देती थी। वो कुछ पारदर्शी थी। कभी वो 7-8 साल की बच्ची की तरह दिखती, तो कभी अचानक ही उसका आकार बढ़ जाता और वो एक युवती की तरह लगती। लिली को महसूस होता था शायद आत्माएं समय चक्र में ही कहीं फंस कर रह जाती हैं। वे जब खुद को जैसा महसूस करती, उसी तरह आकार भी बदलने लगता।
दोनों के बीच एक अनसुलझा सा संपर्क बनने लगा था। लेकिन अभी भी जब लिली कभी इस खंडरनुमा घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती तो प्रज्ञा की रूह उसे रोक लेती थी। ऐसा लगता जैसे ना चाहते हुए भी प्रज्ञा को ऐसा करना पड़ रहा था, जैसे वो किसी बड़ी शक्ति के अधीन थी। लेकिन एक रात लिली प्रज्ञा को रोती हुई मिली। कुएं के पास बैठी अपने सर झुकाए घुटनों में छुपाए वो सिसक रही थी। अजीब सा माहौल था, जैसे प्रज्ञा के साथ साथ आसपास की सभी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते रो रही थी। कुएं की गहराई, सामने की झाड़ियों के पीछे से मेंढक और वो जर्जर घर भी। लग रहा था जैसे सब कुछ उसके साथ ही सुबक रहा हो। लिली भी प्रज्ञा के पास जाकर बैठ गई। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन लिली के करीब जाते ही प्रज्ञा की रूह अचानक से गायब हो गई, लेकिन फिर जल्द ही दिखने लगी। मेरी माँ से मुझे मिलवाओगी? एक बेहद ठंडी आवाज़ को सुनकर पलटी थी लिली और उससे प्रज्ञा दिखी। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, हम चलते हैं ना तुम्हारी माँ के पास। कहाँ है वो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन तुम तो मुझे भी यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देती। उसने मना किया है ना। लेकिन वो है कौन? क्यों ऐसा कर रहा है वो? तुम्हें पता है वो लोगों की जान लेता है? क्योंकि किसी ने उसे धोखा दिया है। उसे बहुत दर्द होता है। मैंने देखा है उसे चीखते हुए। लेकिन किसी एक की गलती की सज़ा सबको देने का क्या मतलब है? तुम जाओ मेरी माँ के पास, उन्हें लेकर आना। मैं यही इंतज़ार करूँगी। बगैर लिली के सवाल के जवाब दिए प्रज्ञा ने ये मदद उससे बिल्कुल सपाट शब्दों में मांगा था। उसके बाद प्रज्ञा के बताए रास्तों में से जाकर लिली प्रज्ञा की माँ नीलिमा से मिली। वो आसाम के किसी एक गांव में रह रही थी इन दिनों, और फिर आगे की कहानी उन्होंने ही बताई। उस वक्त मैं बुरी तरह डिप्रेशन में जी रही थी। मैं बीमार थी, लेकिन मुझे प्रज्ञा की यादों ने बहुत उदास कर रखा था। मुझे हर वक्त उसकी याद आती थी। उसके आसपास होने के एहसास को महसूस कर मुझे सुकून मिलता था। लेकिन मेरे पति सुब्रतो दास को ये पसंद नहीं था कि मैं प्रज्ञा को याद करूं। अरे वो तो नफरत करते थे उससे। मैं फिर भी किसी एक चमत्कार के इंतज़ार में जी रही थी। और फिर घर में अजीब सी चीज़ें होने लगी। कमरे में, रसोई में, आंगन में, यहाँ तक कि बिस्तर में भी बालों के गुच्छे नज़र आने लगे। शुरू में तो मुझे लगा कि बाल मेरे ही होंगे, लेकिन नहीं, वो मेरे बाल नहीं थे। ये बात मुझे पता चली जब एक दिन इन बालों से परेशान होकर मैंने अपने सारे ही बाल काट लिए। लेकिन इसके बाद भी बालों का हर जगह मिलना जारी रहा। एक क्षण जब मैं बाहर बैठी थी, तभी कुछ बालों के गुच्छे उड़ते हुए मेरे पैरों के पास आकर गिरे, और जब मैंने उन्हें हाथों में लेकर गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इन बालों में से तो मेरी प्रज्ञा की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब था कि बात संकेत थे कि मेरे प्रज्ञा के आसपास होने की। मैं फिर उन बालों को इकट्ठा करने लगी। उन्हें मैं एक छोटे से बॉक्स में रखती थी, और जब भी मुझे प्रज्ञा की याद आती तो मैं उन बालों को छूकर रो लेती। शायद उन बालों पर मेरे आंसुओं के गिरने के बाद से वो शुरू हुआ। अब बक्से में रखे बाल अपना आकार बदलने लगे थे। धीरे धीरे वो एक गुड़िया में बन रही थी। मैं हर दिन बक्से को खोल कर देखती तो किसी दिन गुड़िया की एक हाथ बनी होती थी, तो किसी दूसरे दिन उसका दूसरा हाथ बना होता था। धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। मैं बहुत उत्साहित थी उसे पूरा बनते हुए देखने के लिए। मुझे लगता था जैसे जिस दिन ये गुड़िया बनकर पूरी हो जाएगी, उसी दिन मेरी प्रज्ञा लौट आएगी और एक दिन वो गुड़िया बनकर तैयार भी होगी। लेकिन वो प्रज्ञा में नहीं बदली। वो एक ऐसी चीज़ बनी जिसके बदौलत दो लोगों की जान बच गई। मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे और इसीलिए
मुझे मेरी माँ के घर जाना पड़ा। मेरे पति यानी सुब्रतो ही भी मेरे ही साथ थे। मेरी माँ का घर यहाँ मतलब आसाम में ही था। मैं मेरी माँ की इकलौती संतान थी। गर्भावस्था के आखिरी दिनों में मेरी माँ ने ही मेरा ख्याल रखा और एक रात मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो। संयोग से उस दिन माँ घर के लिए राशन लाने शहर गई थी और तेज़ बारिश की वजह से उन्हें शहर में ही उनकी बहन के घर रुकना पड़ा। देर रात मुझे दर्द का आभास हुआ तो मैंने सुब्रतो को पास के ही एक दाई माँ को बुला लाने के लिए भेजा। इधर उनके जाते ही मेरी प्राची इस दुनिया में आ गई। तमाम पूजा पाठ, तमाम ढोंगी बाबाओं के भविष्यवाणियों को झुठलाकर वो एक लड़की के रूप में नहीं, उसके पिता के अहंकार को अंधविश्वास में डूबी आंखों को खोलने मेरी प्राची आई थी। मैं दर्द से तड़प रही थी। अभी तो प्राची मुझसे गर्भनाल के जरिए जुड़ी ही हुई थी। तभी उसके पिता आए। वो दाई माँ को लाने गए आज और उन्होंने कहा था कि बस कुछ देर में आ रही। उन्होंने सुब्रतो को गर्म पानी कर के रखने को कहकर वापस घर भेज दिया था। लेकिन घर आकर उन्होंने जो देखा वो उनकी सोच से परे था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उनका बेटा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा था एक अजीब सा पागलपन उनमें उतर आया था, जैसे उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। मैं तो डर से थर-थर काँप रही थी। प्राची को सीने से दबाकर मैं बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह सुब्रतो दास को बुद्धि दे और वो अपनी बेटी को स्वीकार करें। लेकिन उन्होंने उस दिन तो जो किया उसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती। पहले तो वे ना जाने क्या बड़बड़ाते हैं। घर की में रखे छोटे से मंदिर में के समस्त देवी देवताओं की तस्वीरों को उठाकर पटकने लगे। वे इतने गुस्से में थे कि उनकी आवाज़ में एक गुर्राहट महसूस कर पा रही थी मैं। लेकिन फिर ना जाने उन्हें क्या सूझी, वो रसोई से एक हसुआ उठा लाए। हसुआ जिससे कि घास काटी जाती है, और उस हसुए से उन्होंने मुझ पर कई वार किए। वे बड़बड़ा रहे थे, आज ही वे मुझे और अभी अभी जन्मे बच्चे को जान से मार देंगी। मैं वैसे भी दर्द में थी, ऊपर से चोटों की वजह से मैं अपने बचाव से में सिवाय चिल्लाने के और कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बस अपने भगवान को याद कर रही थी। लेकिन तभी कुछ बिल्कुल अलग हुआ। मैंने ईश्वर को याद किया, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी ही शक्ति ने मेरी मदद की उस रात। मैंने देखा